नमामि रामं रघुवंशनाथम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि शिवाजी महाराज को किस धूर्तता से जेल में डाल दिया गया और किस चालाकी और बहादुरी से शिवाजी महाराज औरंगजेब के जेल से निकल गए। औरंगजेब की आंखों के कांटा थे शिवाजी महाराज। मराठा छत्रपति महाराज शिवाजी औरंगजेब को अपनी सेना के साथ आक्रमण करके हमेशा दर्द पहुंचाया करते थे। ये बात सही था कि औरंगजेब एक विशाल सेना का मालिक था, लेकिन शिवाजी महाराज गुरिल्ला युद्ध में पारंगत थे और शिवाजी महाराज को युद्ध में पकड़ लेना उसके बस की बात नहीं थी। तब औरंगजेब ने एक चाल चली और उसने सोचा कि भाई क्यों न इनसे संधि किया जाए, और वो शिवाजी महाराज के पास एक पत्र भेजा कि आप हमसे आकर के मिलो, आपके आने और जाने की पूरी सुरक्षा की गारंटी मेरी है और आपको इज्जत के साथ यहाँ रखा जाएगा और पूरा लौटा दिया जाएगा। बात होगी कि कौन कौन से जगह, प्रांत, सूबे आपको दे दिए जाएं जहाँ कि अपने आप राज्य का विस्तार करें और वहाँ के टैक्स आप वसूलें। कर वसूलने की आपको पूरी की पूरी छूट होगी। शिवाजी महाराज विश्वास कर गए और अपने पुत्र और तानाजी के साथ औरंगजेब के महल में गए। औरंगजेब के महल में जाने के बाद शिवाजी ने उचित अभिवादन भी किया और औरंगजेब ने शिवाजी को जगह जो दी बैठने के लिए, वो मामूली सरदारों के बीच में दे दी। 5000 रैंक के 5000 सरदार जहाँ रहते थे, उन्हीं सरदारों के बीच में शिवाजी को जगह मिली। शिवाजी इससे खफा हो गए, चिल्लाने लगे और ये बात औरंगजेब तक पहुंची तो औरंगजेब तक तो ये बात नहीं पहुंची। किसी ने कहा कि साहब ये तो शेर हैं, जंगल में रहते हैं, महलों के रस्मों रिवाज कोई जानते नहीं हैं। तो औरंगजेब ने ऑर्डर दिया कि शिवाजी महाराज को आगरा के महल में रख दिया जाए। आगरा के महल में रख दिया गया और हर एक गेट पे तोप लगा दी गई और सैनिक बढ़ा दिए गए। वहाँ शिवाजी के आवभगत की भी पूरा इंतजाम रखा गया। शिवाजी ने कहा कि भाई हमको तो कहा गया था कि हम इज्जत के साथ आपको लौटा दें, आपको जाने देंगे। अब हम घर जाना चाहते हैं, लेकिन इनकी इस बात का कोई असर औरंगजेब पे नहीं हुआ। ये बात आप ध्यान दीजिए कि निमंत्रण देकर के बुलाया तो गया था, लेकिन हम विश्वास करके गए। औरंगजेब अपने वादे से मुकर गया और शिवाजी को जेल में डाल दिया। शिवाजी को ये बात समझ में आ गई कि अब हम औरंगजेब के जेल में हैं। ये हमसे कह नहीं रहा है, लेकिन अब हमको यहाँ से जाने नहीं देगा। धीरे धीरे शिवाजी ने कहा कि साहब, एक रात शिवाजी कहारने लगे। सैनिकों ने पूछा कि महाराज आपको क्या हुआ है? तो मेरा स्वास्थ्य कुछ खराब है, इसकी वजह से मुझे
कहरना पड़ रहा है, दर्द हो रहा है। ये बात औरंगजेब तक पहुंची तो औरंगजेब फल फूल का अच्छा इंतजाम कर दिया। मिठाइयाँ और फल फूल आने लगे। शिवाजी महाराज ने कहा कि भाई मैं सन्यासियों को दान दूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। और सन्यासी आने लगे और शिवाजी फल फूल उन सन्यासियों को देने लगे। ये क्रियाएं बहुत दिन तक चलीं। अब शिवाजी महाराज एक दिन जोर से बीमार पड़ गए। सिपाही आए कि महाराज क्या हुआ। शिवाजी ने कहा कि मुझे तो बहुत पेट में दर्द हो रहा है, मुझको कृपया तुम लोग शांति से सोने देना, मैं ठीक हो जाऊंगा, परेशान मत करना। कहा कि ठीक है महाराज। उसके बाद एक टोकरी में, जो फल की टोकरी थी, उसी में शिवाजी को रख करके इनके जो कुछ आदमी वहाँ थे जो सन्यासी बन करके गए हुए थे, टोकरी माथे पर लेकर के चल दिए। सुरक्षा प्रहरियों को विश्वास नहीं हुआ कि इसमें शिवाजी हैं, क्योंकि वो तो जानते थे कि यहाँ फल की टोकरियाँ आती हैं, फल की टोकरियाँ जाती हैं। और बिस्तर पर तानाजी सो गए। तानाजी का पूरा सिर ढका हुआ था और हाथ में सोने का जो कड़ा था वही बाहर दिख रहा था। उसको जानबूझ करके बाहर से रखा गया था कि अगर ये देखें, लोग देखें तो यकीन करें कि हाँ साहब शिवाजी महाराज तो सोए थे, वो तानाजी थे। वहाँ से शिवाजी निकले। दक्षिण दिशा में जाने के बजाय मनस्पत शिवाजी आगरा से मथुरा होते हुए चले। तब तक तानाजी सोए हुए थे। एक रोज तानाजी भी ने क्या किया कि भाई अपने चादर को उड़ा करके वो भी जैसे तैसे वहां से निकल गए। जब एक दिन तक किसी की कोई खबर नहीं हुई तो सिपाहियों ने देखा कि भाई यहाँ तो कोई नहीं है। औरंगजेब को ये बात बताई गई और औरंगजेब दोनों माथा पकड़ करके बैठ गया। चारों तरफ सिपाही भेजे गए, लेकिन तब तक तो शिवाजी बहुत दूर निकल चुके थे और शिवाजी ने अपने बाल और दाढ़ी भी बना लिए थे, कटवा दिए थे। अपनी माँ के पास गए और वहाँ जा कर के उन्होंने माँ को खबर भेजा कि एक सन्यासी मिलना चाहता है। जैसे ही माँ ने ऑर्डर दिया, नौकरों को सन्यासी जाके पैर पड़ गया। कहा कि सन्यासी कब से पैर पड़ने लगे। और जब माँ ने उठाया तो उनके मुंह से एक पर एक शब्द निकल गया, शिवा। और शिवाजी इस तरह से औरंगजेब की जेल से छूट करके अपने घर पहुंच गए। हमें इससे बहुत बड़ी सबक मिलती है। हमें औरंगजेब पर, मुगलों पर यकीन नहीं करना चाहिए।